वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। सो अभी आपका मेन टॉपिक आया है जिसमें हम कैश और बैंक दोनों दो टू कॉलम कैश बुक चलेगी, जिसमें कैश और बैंक दोनों लेके चलेंगे। यानी जब बिजनेस में कैश की ट्रांजेक्शन्स भी ज्यादा हो जाती हैं और बैंक की ट्रांजेक्शन भी ज्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, टू कॉलम में कैश और बैंक दोनों बनाए जाते हैं। डेबिट में भी कैश बैंक, क्रेडिट में भी कैश बैंक। कैश बैंक आएगा इधर और कैश बैंक जाएगा इस साइड। रूल वही रहेगा हमारा। तो इसमें थोड़ा सा हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। एक इसमें आती है, आपने सुना होगा, कॉन्ट्रा एंट्री। यस सर। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है? इसके लिए सी वर्ड यूज किया जाता है। और कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है, बता सकते हो? कॉन्ट्रा का मीनिंग क्या है? जब सर जिसमें कैश और बैंक दोनों आ जाए सर। नहीं, अपना मीनिंग क्या है कॉन्ट्रा का इंग्लिश अच्छा में? सर, कॉन्ट्रा का सर जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाए सर, तब ऑपोजिट। अपोजिट। ओ। तो इसीलिए हम इसके लिए सी लिखते हैं कि इनका जब कैश और बैंक की अलग बुक बन चुकी है, तो इसमें लेजर में तो कैश बैंक का कोई अकाउंट नहीं होगा। तो यहाँ लेजर का पेज नंबर तो कोई आएगा नहीं। इसकी डिटेल देखनी होगी तो सी यानी अपोजिट साइड देखो। इसकी अगर डिटेल देखनी होगी तो सी अपोजिट साइड देखो। कॉन्ट्रा। ओके सर। इसलिए कॉन्ट्रा वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, क्योंकि यहाँ कैश, इसमें लेजर का पेज नंबर तो आएगा नहीं, क्योंकि लेजर में तो किसी पेज पे है नहीं है एंट्री। लेजर तो बनेगी ही नहीं इनकी जब कैश और बैंक की एक कैश बुक बना दी है इसने। राइट। हाँ सर, बैंक की अलग नहीं बनेगी। हाँ, तो उसके लिए ना बैंक अकाउंट बनेगा लेजर में, ना कैश अकाउंट बनेगा। तो इसलिए इसमें सी वर्ड लिखा जाता है कि अगर इसकी डिटेल आपको चेक करनी हो तो सी यानी अपोजिट साइड जाके करो, कॉन्ट्रा साइड जाके करो इसकी। ओके सर। तो बेसिकली कॉन्ट्रा एंट्री किस चीज की होगी? जिस जिस एंट्री में कैश और बैंक इकट्ठा आ जाएगा वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। नॉर्मली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, विड्रॉल फ्रॉम बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है। गॉट इट सर। सर लाइक बस जिसमें कैश बैंक दोनों साथ में आ जाएगा हाँ, उसको कॉन्ट्रा एंट्री शो कॉन्ट्रा करते एंट्री हो हैं। जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे। कैश इन हैंड 4000, कैश एट बैंक 12,000। तो हमें क्या करना है, टू बैलेंस ब्रोट डाउन करना है इसमें। कैश में कैश का लिख दो, बैंक में बैंक का लिख दो, सिंपल। और सर इसमें डिस्काउंट आ गया तो सर। वो ट्रिपल कॉलम वो आगे आएगी। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो टू सेल्स करके कैश के कॉलम में चला जाएगा ये। रिसीव्ड फ्रॉम यस सर। सुरेश, टू सुरेश करके कैश में चला जाएगा। अब आ गया रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रवि एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। अब टू रवि करके बैंक में जाएगा ये सीधा, कैश में नहीं जाएगा। और सर इसकी क्या एंट्री बनेगी? सर बेसिकली जैसे कि हमने आपको चेक दिया और आपने उसे मेंशन कर दिया, फिर वो चेक मेरा डिसऑनर हो गया। वो बाद की बात है, डिसओनर की बाद में बताऊंगा। अभी आप डिपॉजिट की देखो, टू रवि ओके करके सर। बैंक में चला जाएगा ये। ठीक है बेटे। नेक्स्ट है पेड सैलरी बाय चेक। तो बाय सैलरी करके किस में जाएगा? बैंक गॉट के इट सर। कॉलम में जाएगा। ठीक है। कॉलम का ध्यान रखना है, जहां चेक है वहां बैंक में जाएगा, जहां कैश है वहां कैश में जाएगा। बैंक में। ओके सर। पेड टू सर सुधीर बाय ट्रैवलिंग। चेक, बाय सुधीर करके बैंक में जाएगा। पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अब कुछ नहीं लिखा हुआ, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस करके कैश में जाएगा। ओके सर। कैश परचेजेज, बाय परचेजेज करके कैश में जाएगा। अब आ गया डिपॉजिट इनटू बैंक। तो एंट्री क्या होगी हमारी? बैंक टू कैश। यस सर। तो क्या करेंगे, टू कैश करके तो बैंक में लिख देंगे अमाउंट, और सामने लिख देंगे सी। ये सी जरूर लिखना है कॉन्ट्रा का। और बाय बैंक करके कैश में से निकाल देंगे।
क्योंकि कैश भी तो इधर कैश ओके कम हो सर। रहा है और बैंक बढ़ रहा है इससे। यस सर। नेक्स्ट आ गया कैश सेल्स टू सेल्स करके कैश में। परचेज मशीनरी पेमेंट मेड बाय कैश, बाय मशीनरी करके कैश में। पेड वेजेस सर बाय, पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी, इस मशीनरी को फिट करने में वेजेस, अब वेजेस नहीं लिखेंगे, इसको बाय मशीनरी लिखेंगे। क्यों सर? क्योंकि जब भी कोई चीज लेके आते हैं ना, कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं, उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस करते हैं वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। हाँ सर आप। ठीक है। गॉट इट सर। उसके बाद है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब ऑफिस यूज के लिए कैश निकलवाया, कैश टू बैंक होगी ना जनरल एंट्री, तो बाय कैश यस करके सर। बैंक में, टू बैंक करके कैश में। सर ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। उसके बाद रिसीव्ड चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिट इन टू बैंक, तो टू अनिल करके बैंक में आ गया। यस सर। नेक्स्ट है अनिल चेक रिटर्न बाय डिसोनर्ड, ऊपर लिखे। डिसोनर्ड का मतलब होता है कि उस चेक की अमाउंट बैंक में जमा नहीं हुई, तो बाय अनिल करके बैंक में से ही निकाल दो उसको बेटे। सर पहले वाले का रिसीव अ चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, तो सर तो उसकी बैंक टू एंट्री हो अनिल गई जाएगा। बैंक टू अनिल, तो टू अनिल करके बैंक में। अब वो डिसोनर हो गया तो अनिल टू बैंक, अपोजिट एंट्री कर दो बाय अनिल करके बैंक में। ओके सर। उसके परचेज कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक, बाय कंप्यूटर बैंक में, बाय चैरिटी कैश में, पेड इनटू बैंक है, इसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी बैंक टू कैश। सर पेड चैरिटी तो बाय चैरिटी टू कैश। हाँ बाय बाय चैरिटी और चैरिटी सर कैश कैश। में चल जाएगी। फिर हमने क्या करना है, इधर का टोटल करना है, उसके टोटल में से इधर वाला टोटल लेस कर देंगे, ये बैलेंस कैश का आ जाएगा, ये बैलेंस बैंक का आ जाएगा। बैलेंस वैसे ही निकालना है। ओके सर। सर अगर इसका कैश वाला कैश से माइनस करेंगे और बैंक वाला बैंक से। बिल्कुल बिल्कुल।